तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो फाइनली 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 भारतीय सिनेमा इतिहास का ऐतिहासिक दिन आ चुका है। बैंड रवि कुमार थिएटर्स में आ चुकी है। फिल्म चालू होती है, दो चीजें फिल्म चालू होते हैं पहले ही क्लियर कर देती है कि भाई लॉजिक का कोई भी लेना देना इस फिल्म से है नहीं। ऑप्शनल है, तुम्हें लगता है लॉजिक है तो समझ लो, अगर तुम्हें लगता है नहीं है तो छोड़ो, हमने ही नहीं लगाया, तुम क्यों लगा रहे हो। दूसरी बात, ये फिल्म 1980 के दशक को दर्शाती है, उसी टाइप की फिल्म है, तो वीएफएक्स भी वैसा ही मिलेगा, ऐसा फिल्म वालों ने कहा है। मैं ये कहता हूँ 1980 में इससे अच्छे वीएफएक्स होते थे भाई साहब, और कहा गया है कि भाई 1980 के लेवल की कहानी है तो उसी तरीके से देखना। 1980 में इससे अच्छी फिल्में बनती थी, यहाँ पे उन फिल्मों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई है। तीसरी बात कि भाई साहब जिस लेवल का सिनेमा हमें दिखाया गया उस लेवल का सिनेमा हम डिजर्व नहीं करते। आई मीन इस धरती लोक पे ऐसा सिनेमा कोई भी डिजर्व नहीं करता जो लेवल का सिनेमा हमारे रवि कुमार लेकर आए, बैडेंस रवि कुमार लेकर आए भाई साहब। मतलब कि दिमाग का दही पापड़ सब करके रख दिया, मैं तो सच बता रहा हूँ। फिल्म का पहला हाफ डेफिनेटली बहुत बुरा है, लेकिन सेकंड हाफ को देखने के बाद ऐसा लगता है पहला हाफ तो बहुत अच्छा है। आई मीन तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह पहला हाफ तो ठीक था, ये दूसरा तो और भी कीचड़ बना दिया, कचरा कीचड़ सब बराबर कर दिया भाई साहब। सिंपल सी बात है, बहुत सारे कैरेक्टर्स है लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं है कि इस फिल्म को अच्छे से खींच पाए। एकमात्र बंदा जिसके लिए हम ये फिल्म देखने गए थे वो बैड इज रवि कुमार। पूरी फिल्म में दो ही काम कर रहा है ये बंदा, एक सामने वाले को उड़ा रहा है, साथ में डायलॉग बाजी कर रहा है। अब देखो पूरी फिल्म में आप ये सब भी करते रहोगे तो मतलब कौन ही एंजॉय करेगा। मतलब हाँ ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर क्या मैड कैरेक्टर है, कितना पागल कैरेक्टर है, लेकिन एक हद के बाद ऐसा लगता है कि यार ये कुछ भी कर रहे हैं। आई मीन लॉजिक का तो एल भी नहीं मिलेगा इस फिल्म में। 1980 के दशक की फिल्मों में लॉजिक का एल मिल जाता था, यहाँ पे लॉजिक का एल लगाया है। आई मीन भाई साहब लॉजिक का गला घोट के बाहर फेंक दिया कि लॉजिक का कोई लेना देना इस फिल्म से होना ही नहीं चाहिए। आई मीन कहानी के बारे में बात करूं तो भाई सुनो भी मत, क्योंकि सुनने लायक कहानी है ही नहीं इस फिल्म में, ना पहले हाफ में ना सेकंड हाफ में। क्लाइमैक्स की बात करूं, इतना वाहियात क्लाइमैक्स है, मतलब क्लाइमैक्स को देखने के बाद फील हुआ कि भाई अब सच में पैसा बर्बाद हुआ, अब सच में दुख हो रहा है कि मेरी मेहनत की कमाई गई। आई मीन इतना बकवास लेवल क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलेगा, लॉजिक क्लाइमैक्स में नजर ही नहीं आएगा। आई मीन हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, और आखिर ये देखने के लिए हमने पूरा 2.5 घंटा 2 घंटा 20 मिनट हमने इसलिए वेस्ट किए थे। और जो हमें ट्रेलर में और टीजर में दिखाया गया है वो फिल्म का वो हिस्सा जो ट्रेलर टीजर में दिखाया गया वो शुरू के 20 मिनट में ही दिखा दिया गया। यानी कि सोच के देखो 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है जिसमें शुरू के 20 मिनट में आपको वो दिखा दिया गया जो कंटेंट आपने अब तक यूट्यूब पे डाला है। आई मीन अगले 2 घंटे तुम क्या दिखाने वाले हो, और जो दिखाया है ना दिमाग की नसें फाड़ने वाला। आई मीन बस पूछो मत। थिएटर में जाओगे, थिएटर में जब तुम इस फिल्म को देखोगे तो अकेले गाली नहीं दोगे, बेफिक्र रहो, पूरा थिएटर मिलके गाली देगा। आई मीन तुम्हें ऐसा लगेगा पारिवारिक माहौल है, सब मिलके दे रहे हैं, चलने दो। जिन लोगों को गाली नहीं आती है वो सीख जाएंगे, क्योंकि भाई साहब इतनी गालियां तुम्हारे खानों में पड़ेंगी कि मजा आ जाएगा। कुछ गाली तो तुम्हारी आत्मा ही निकाल के देंगी कि भाई आत्मा से निकलेगी कि भाई देना है इसको तो गाली देना ही है। दूसरी बात, जिन लोगों को गाली आती है वो लोग और 2-4 नहीं सीख कर आएंगे, नई नई गालियां उनको सीखने की मिलेंगी, क्योंकि भाई बहुत ही अतरंगी लेवल का सिनेमा हमें दिखाया गया है। तो बेसिकली वन वर्ड रिव्यू फॉर दिस मूवी इज दिस इज कि भाई जितना हो सके गाली दो, जो सी आपको आती हो, जो सी भाषा में आती हो वो गाली आप दे सकते हो इस फिल्म को। बाकी आपका क्या टेस्ट है, क्या आपको ये फिल्म पसंद आ सकती है मुझे नहीं पता। फिल्म के प्लस और माइनस की बात करूं तो प्लस पॉइंट सिर्फ एक है कि डायलॉग अच्छे हैं। बाकी माइनस पॉइंट की बात करूं तो माइनस तो इतने हैं कि जितना टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता ठंड में। आई मीन सर्दी इतनी नहीं पड़ती होगी, इतना माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता जितने माइनस में इसके पॉइंट गिनवा सकता हूँ मैं। मतलब इतना माइनस में फिल्म चली गई है, पूछो मत। इस फिल्म का सिर्फ एक प्लस पॉइंट वो है डायलॉग बाजी, और वो डायलॉग बाजी भी एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि यार बस बस अब कान से खून निकल जाएगा बस। तो भाई मेरी तरफ से हो गया रिव्यू खत्म। बाकी तुम भी मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। और बैड रवि कुमार के लिए सिर्फ एक ही बात, जा रहे हो अपने रिस्क में जाना, पैर पे कुल्हाड़ी 100% मारोगे। और हाँ तुम्हें रिग्रेट शब्द का मतलब समझ में आएगा जब तुम इस फिल्म को देखकर थिएटर से निकलोगे। वैसे तो इस फिल्म को थिएटर से देखकर निकलना ही अपने आप में दूसरा जन्म मिलने जैसा है, क्योंकि भाई साहब जो अंदर दिखेगा वो इस धरती पे तुम इस जन्म में तो देखना बिल्कुल नहीं चाहोगे। आई मीन बस पूछो मत। तो जाओ देखकर आओ या मत आओ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी फिल्मों से बचाने का फर्ज है मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एज ए एक भारतीय होने के नाते अपने भारतीय नागरिकों को बचाऊं कि भाई ऐसी फिल्मों से दूर रहो, वरना तुम्हारा सिनेमा से विश्वास हो जाए। सच बता रहा हूँ, अब इतना सुनने के बाद मत जाना, वरना भाई सच बताओ तुमसे बड़ा बेवकूफ फिर कोई नहीं है।